गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लइहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिनु गुण लइहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। ये तीसरी कुंडली है बच्चों, जो गिरधर कवि द्वारा रचित है। यहाँ कहा गया है कि गुणी व्यक्ति का सम्मान हर जगह होता है। ठीक है, तो ये जो पहली जो पंक्ति है गुण, इसका अर्थ है गुण। ठीक है, यानी जो अच्छे गुण होते हैं, क्वालिटी होती है। ठीक है, गाहक का अर्थ ग्राहक होता है, परंतु यहाँ ग्राहक यानी कस्टमर से नहीं है। ग्राहक का अर्थ यहाँ हो जाएगा, एक साथ लीजिए, जैसे गुण के गाहक अर्थात गुणों का आदर करने वाले। गुण के गाहक यानी गुणों के ग्राहक नहीं, गुण का आदर करने वाले। सहस नर, सहस का अर्थ हो जाएगा बच्चों हजार। ठीक है, सहस का अर्थ है हजार यानी 1000। नर का अर्थ हो जाएगा मनुष्य। नर का अर्थ यहाँ पुरुष से नहीं है, पुरुष नहीं है, बल्कि यहाँ पर है मनुष्य से है। ठीक है, तो कहते हैं गिरधर कवि कि गुण के गाहक सहस नर, यानी गुणी व्यक्ति के हजारों चाहने वाले होते हैं। बिन गुण यानी बिना गुण के, लइहे न कोई यानी जिसमें गुण नहीं होता है, जिस व्यक्ति में कोई अच्छे गुण ना हो, उसको कोई नहीं पूछता है। लइहे का मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं पूछना, यानी उसका कोई सम्मान नहीं होता है। कोई यानी कोई। तो गुणी व्यक्ति के हजारों प्रशंसक होते हैं और जिस व्यक्ति में कोई गुण ना हो उसे पूछने वाला कोई नहीं होता है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लइहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। आगे कहते हैं, उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, कौवे और कोयल की। ठीक है, कागा का अर्थ है कौवा और कोकिला का अर्थ है कोयल। इन दोनों पक्षियों का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया है कि किस प्रकार गुणी व्यक्ति की ही प्रशंसा होती है। जिस व्यक्ति में गुण नहीं होते हैं उनकी प्रशंसा कोई नहीं करता है। शब्द का अर्थ ऐसे तो होता है बच्चों की वर्ड, लेकिन यहाँ पर शब्द का अर्थ हो जाएगा आवाज। तो कहते हैं कि कौवे की और कोयल की दोनों की आवाज सभी कोई सुनते हैं। शब्द सुने सब कोई, हर कोई इन दोनों की आवाज को सुनता है। लेकिन कोकिला सबे सुहावन, कोकिला अर्थात कोयल जो है सबको सुहाती है। कोयल की जो आवाज होती है वो मीठी होती है और उसकी आवाज सभी को बहुत प्रिय होती है। सुहावन का अर्थ हो जाएगा प्रिय लगना, सुहाना। ठीक है, अच्छा लगना। तो कोयल की आवाज अच्छी लगती है। दो को एक रंग, दो यानी दोनों, कौवे की और कोयल की। कौवे और कोयल दोनों का ही एक ही रंग होता है, यानी दोनों ही काले रंग के होते हैं। परंतु काग अर्थात जो कौवा है वो सबको अपवित्र लगता है, यानी उसकी आवाज जो होती है बहुत ही कर्कश होती है। अपावन का अर्थ है अपवित्र। ठीक है, तो कौवे की आवाज जो है सभी को बहुत ही कर्कश लगती है। कोयल की आवाज सभी को मीठी लगती है, सभी को सुहाती है। जबकि दोनों दिखने में करीबन एक जैसे ही होते हैं, दोनों का रंग एक जैसा होता है, परंतु दोनों अपनी वाणी की वजह से एक सभी को प्रिय है और दूसरा जो है सभी उसे नापसंद करते हैं, उसे अपावन यानी अपवित्र मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ कौवे और कोयल की आवाज के उदाहरण से इस बात को समझाया गया है कि गुणी व्यक्ति को सभी पसंद करते हैं, वे प्रसिद्ध होते हैं, परंतु जिन व्यक्तियों में कोई गुण नहीं होता है वो किसी को अच्छे नहीं लगते हैं।
तो गिरधर कवि कहते हैं, कह गिरधर कवि राय। गिरधर कवि कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन के। तो सुनो हो ठाकुर मन के, इसका अर्थ हो जाएगा कि स्वयं को श्रेष्ठ समझने वालों, यानी अपने मन की बात को सुनने वालों, बिनु गण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। फिर से इसी बात को दोहराते हैं और कहते हैं कि स्वयं को श्रेष्ठ समझने वालों, मेरी बात सुनो। सुनो, हम स्वयं पर कितना भी अभिमान कर लें, पर समाज में कद्र केवल हमारे गुणों की होती है, रूप रंग की नहीं। क्योंकि गुण स्थायी होते हैं और रूप रंग नश्वर, यानी रूप रंग जो है वो मिट जाने वाला होता है। बिना गुणों के हमारा कोई सम्मान नहीं करता, हमें कोई नहीं चाहता। हाँ, गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों व्यक्ति होते हैं। ठीक है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कवि राय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साईं। ये चौथी कुंडली दी गई है बच्चों, जिसमें कवि गिरधर कहते हैं कि इस संसार में एक दूसरे के साथ संपर्क तब तक ही रखा जाता है जब तक अपना कोई मतलब सिद्ध होता है। यानी ये संसार जो है बहुत ही मतलबी संसार है। हर कोई किसी न किसी स्वार्थ की वजह से ही एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो पहली पंक्ति देखो, साईं सब संसार में। साईं का अर्थ यहाँ पर साईं बाबा से बिल्कुल नहीं है। साईं एक एड्रेस करने का तरीका है, संबोधन का तरीका है। और वो कहते हैं सभी से कि इस संसार में सभी मतलब से ही व्यवहार करते हैं। मतलब से व्यवहार करते हैं अर्थात सभी किसी ना किसी मतलब से, किसी ना किसी स्वार्थ से ही एक दूसरे से नाता बनाए रखते हैं। तो मतलब का अर्थ यहाँ पर अर्थ नहीं है, यहाँ मतलब हो जाएगा स्वार्थ, स्वार्थ से संबंधित। जब लग पैसा गांठ में, गांठ में मतलब जेब में, आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर गांठ लगना जो नॉट होता है वो नहीं है, गांठ का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा जेब में। तो कहते हैं कि जब लग पैसा गांठ में, यानी जब जेब में पैसे होते हैं जिस व्यक्ति के, उसके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। कई रिश्तेदार, सगे संबंधी, है ना, सभी होते हैं। जो धनी व्यक्ति होते हैं उसके मित्र भी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ वही बात कही गई है कि जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार। यानी जिसकी जेब में पैसा है उसके बहुत सारे मित्र, रिश्तेदार होते हैं। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। और ये दोस्त भी ऐसे बन जाते हैं, ऐसे सच्चे मित्र बनते हैं कि हमेशा साथ ही साथ रहते हैं। आगे कहते हैं, पैसा रहे न पास, यार मुख से नहीं बोले। है ना। तो कहते हैं कि जब पैसे समाप्त हो जाते हैं तो मित्रता भी समाप्त हो जाती है। और ऐसे समाप्त होती है कि मुंह से सूखी बोलचाल भी नहीं रहती। सूखी बोलचाल भी नहीं रहती, मुख से नहीं बोले। इसका मतलब कि मुड़कर देखते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं। तो जब तक पैसा है तब तक बहुत सारे मित्र बने रहेंगे, और पैसा खत्म तो दोस्ती भी खत्म हो जाती है। इसीलिए कवि गिरधर कहते हैं कि जगत यही लेखा भई। जगत यानी संसार, इस संसार का यही नियम है। लेखा इसका अर्थ हो जाएगा नियम। नियम यहाँ रूल्स से नहीं है, मतलब यही व्यवहार है। इस संसार में यही व्यवहार चल रहा है कि भाई जिसके पास पैसा है उसके दोस्त होंगे, पैसा खत्म हो जाएगा तो दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। तो कह गिरधर कवि राय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साई। बेगर्जी का अर्थ होता है बिना गरज के, बिना फायदे के। इसे आप लिख लीजिए, बेगर्जी, बिना फायदे के। यानी आप निस्वार्थ भी कह सकते हैं, यानी सेल्फलेस जो होता है लव,
ऐसा प्यार करने वाला व्यक्ति निस्वार्थ, प्रीति यानी प्रेम, तो निस्वार्थ प्रेम करने वाला, सेल्फलेस लव करने वाला, यार बिरला कोई साईं। बिरला का अर्थ होता है शायद ही कोई, बिरला का अर्थ हो जाएगा शायद ही कोई। आपकी किताब में कोई कोई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि शायद ही कोई, रेयर। तो ऐसा व्यक्ति जो आपसे बिना किसी फायदे के आपसे प्रेम करता हो, ऐसा बहुत ही कम है। ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं, शायद ही कोई होते हैं। अर्थात ज़्यादातर जो लोग हैं वो आपसे किसी न किसी स्वार्थ की वजह से जुड़े रहते हैं, किसी न किसी मतलब से जुड़े रहते हैं। तो बिना फायदे के या निस्वार्थ प्रेम करने वाले शायद ही कोई व्यक्ति होते हैं। रहिए लटपट काटे दिन, बरु घामे म सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए। जो तरु पतरो होए, एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन बहे बयारी, टूटी तब जर से जई हैं। कह गिरधर कबीराए, छाह मोटे की गहिए, पाती सब झरी जाए, तऊ छाया में रहिए। ये 5वीं कुंडली है बच्चों, जिसमें कवि गिरधर कहते हैं कि जीवन में हमें कैसे व्यक्तियों का साथ लेना चाहिए, अर्थात किनके साथ रहना चाहिए। तो वो उदाहरण देते हुए कहते हैं, पतले पेड़ और मोटे पेड़ का उदाहरण उन्होंने दिया है और कहते हैं, रहिए लटपट काटी दिन। लटपट का अर्थ यहाँ पर है लड़खड़ाते हुए या गिरते पड़ते या किसी प्रकार। तो मैं लिख रही हूँ लटपट का अर्थ किसी प्रकार, यानी किसी भी तरह, ठीक है, किसी प्रकार। काटी का अर्थ हो जाएगा काटना। काटना का अर्थ यहाँ कट नहीं है, काटना का अर्थ यहाँ पर बिताना, जैसे किसी भी प्रकार आप दिन बिता लीजिए। बरु घामे मा सोए, बरु का अर्थ हो जाएगा भले ही, चाहे, है ना, भले ही आपको धूप में क्यों ना सोना पड़े। घामे का अर्थ है धूप, ठीक है, धूप है इसका अर्थ। माँ यहाँ पर माँ नहीं, माँ का अर्थ यहाँ पर में है। सोए यानी सोना। तो कहते हैं, रहिए लटपट काटे दिन, बरु घामे मा सोए। किसी भी प्रकार आप दिन काट लीजिए, चाहे आपको धूप में ही क्यों ना सोना पड़े, परंतु छाह न बाकी बैठिए। छाह यानी छाया, शेड, बाकी यानी उसकी, ठीक है, बैठिए, जो तरु पतरो होए। तरु का अर्थ हो जाएगा पेड़, पत्रों का अर्थ है पतला। तो कहने का अर्थ है कि भले ही आप किसी प्रकार दिन काट लीजिए, धूप में ही भले आपको सोना पड़े, लेकिन उस पेड़ की छाया में आप मत बैठिए जो पेड़ पतला होता है। कारण क्या है? जो तरु पतरो होए, जो पेड़ पतले होते हैं, एक दिन धोखा दईहे। दईहे का अर्थ हो जाएगा देना, एक दिन वो धोखा अवश्य देगा। जा दिन बहे बयारी, बहे यानी बहना, बयारी यानी हवा। तो जिस दिन हवा चलेगी, तेज हवा चलेगी, टूटी तब जड़ से जई हैं। जड़ यानी जड़ से, जई हैं यानी जाना। तब वो क्या होगा? वो ऐसा पेड़ जो पतला होगा वो जड़ से ही उखड़ जाएगा। जिस दिन तेज हवा चलेगी वह पेड़ उखड़ ही जाएगा। तो इस प्रकार वो आपको धोखा देगा। तो ऐसे पेड़ की छाया में आप मत बैठिए। कह गिरधर कबीराए, छाह मोटे की गहिए। मोटे की गहिए, गहिए का मतलब ऐसे पकड़ना होगा, ठीक है, पकड़िए यहाँ पे हो जाएगा इसका अर्थ, पकड़िए। तो इस पंक्ति का अर्थ ये हो जाएगा कि गिरधर कवि कहते हैं कि मोटे पेड़ की छाया में आप रहिए, ठीक है। पकड़िए का अर्थ यानी आप मोटे पेड़ की शरण लीजिए,
मोटे पेड़ की छाया में आप बैठिए, पाती सब झरी जाए, क्योंकि पाती अर्थात पत्तियां, ठीक है, पत्ते, पत्तियां अगर सब झर भी जाती हैं, झर जाना यानी गिर जाना, तो छाया में रहिए, तब भी जो मोटा पेड़ होगा वो आपके ऊपर गिरेगा नहीं, ठीक है, तब भी आपको छाया प्रदान करेगा ही। तो मोटा पेड़ और पतला पेड़, इसके द्वारा वो कहना चाहते हैं कि जीवन में हमें सबल व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ अर्थात जो सबल हो, सक्षम हो, अच्छा व्यक्ति हो, ऐसे लोगों का साथ लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति आपको मुसीबत के समय आपकी मदद करेगा, ना कि आपको धोखा देगा। लेकिन जो पेड़ पतले होते हैं अर्थात जो निर्बल व्यक्ति होते हैं, वो स्वयं अपनी ही रक्षा नहीं कर पाते, तो वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। तो यहाँ पतले पेड़ और मोटे पेड़ के उदाहरण द्वारा कवि कहते हैं कि सबल व्यक्ति अनेक कष्ट झेल कर भी सुरक्षित रहता है और उसके सहारे हम भी सुरक्षित रहेंगे। अतः जीवन में हमें सबल और सज्जन व्यक्ति का साथ लेना चाहिए। अब मैं यहाँ नीचे लिख दे रही हूँ कैसे व्यक्ति का साथ हमें चाहिए, सबल हो, सज्जन हो, ठीक है। तो जीवन में हमें अच्छे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए जो हमारी मुसीबत में हमें सहायता करे, हमारी रक्षा करे।